दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या पर चर्चा करेंगे जो कि है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पीसीओडी। पीसीओडी की समस्या बहुत सारी महिलाओं को प्रभावित करती है, तो आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं डॉक्टर HK मिश्रा, आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट मोर देन 20 ईयर्स एट लखनऊ। माही डायग्नोस्टिक्स के इस वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ साझा करते हैं और जाँचों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले बताएंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या होती है, इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, जिस महिला को यह बीमारी होती है उसे क्या क्या परेशानियां होती हैं, प्रजनन में ओवरीज का क्या रोल है और अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है तो क्या महिला को प्रजनन में भी समस्या होती है, इस बीमारी की जाँच कैसे करते हैं, कैसे यह कन्फर्म करते हैं कि यह बीमारी है और अगर है तो उसकी गंभीरता क्या है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर यह बीमारी डायग्नोस हो जाती है, पीसीओडी की डायग्नोसिस बन जाती है, तो इलाज के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले यह जानिए कि ओवरीज का प्रजनन में क्या रोल होता है। इसके बारे में मैंने यह एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे फर्टिलिटी के बारे में, तो उससे आपको पता लगेगा कि ओवरीज का क्या रोल होता है प्रजनन में। तो नॉर्मल ओवरीज होती हैं तो प्रजनन के लिए सहायक होती हैं, लेकिन अगर डिजीज्ड ओवरी होती हैं, कोई इनमें बीमारी होती है, तो वह फर्टिलिटी को, प्रजनन को असर डालती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो जैसा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या होता है कि ओवरीज जो होते हैं, अंडाशय होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं और उनमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं, मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं, जो कि अंडोत्सर्ग में, ओवम प्रोडक्शन में उतने सहायक नहीं होते हैं जितना कि नॉर्मली होना चाहिए। तो इस तरह से प्रजनन प्रभावित होता है। पीसीओडी आजकल लगभग 10 से 15% महिलाओं को प्रभावित करता है। यह बीमारी मुख्यतया आप समझिए कि लगभग 15 से लेकर के 45 वर्ष की महिलाओं को यह समस्या हो सकती है। धीरे धीरे अपने देश में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, खान पान में परिवर्तन आ रहा है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो रही हैं, वैसे वैसे यह बीमारी बड़ा रूप लेती जा रही है और इससे प्रजनन प्रभावित होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर परिवार में पीसीओडी की समस्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी बच्चों में और महिलाओं में पीसीओडी की समस्या हो सकती है। हार्मोन असंतुलन की वजह से कुछ एक हार्मोन्स होते हैं, उनकी परेशानी या इंसुलिन प्रतिरोध, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी पीसीओडी की समस्या होती है। लाइफस्टाइल परिवर्तन की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, व्यायाम की कमी, ओवरवेट लोगों में पीसीओडी की समस्या काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। इसके बाद मानसिक तनाव की वजह से भी हार्मोन असंतुलन होता है और वह पीसीओडी की वजह बन सकता है। अब कोई महिला पीसीओडी से ग्रसित है, उसके लक्षणों को देख करके, उसके लक्षणों को समझ करके हम यह कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस महिला को पीसीओडी होने की संभावना है। तो सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, मासिक धर्म की अनियमितता हो सकती है। मेंस्ट्रुअल पीरियड जैसे कि समय से आना चाहिए, वह समय से ना आकर के कभी कभी 2-2 महीने, 3-3 महीने लेट से आता है। पहले लक्षण तो ये हो गया। दूसरी वजह हो सकती है वजन बढ़ना। महिला का अगर वेट ज़्यादा है, वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यह भी लक्षण हो सकता है पीसीओडी की समस्या का। इसके बाद चेहरे पर मुहासे और त्वचा में दाग धब्बे भी इसकी संभावना को दर्शाते हैं। कभी कभी महिलाओं में अत्यधिक बाल झड़ने की समस्या हो सकती है और हेयर ओवरग्रोथ भी हो सकती है, जैसे चेहरे पर अधिक हेयर ग्रोथ, शरीर के कुछ हिस्सों पर अनचाहे बालों का विकास भी एक इसका लक्षण होता है। इन लक्षणों को पहचानना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। पीसीओडी का स्वास्थ्य और प्रजनन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह पीसीओडी की समस्या न केवल प्रजनन को प्रभावित करती है बल्कि अन्य बीमारियों की वजह भी बन सकती है। पीसीओडी की वजह से डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और अन्य समस्याएं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसकी वजह से महिलाओं को मानसिक तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अब पीसीओडी की डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? पीसीओडी की डायग्नोसिस केवल एक चीज़ से नहीं बनती, कई चीज़ों को मिला करके, कई लक्षणों को मिला करके, जांचों को मिला करके इसकी डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। सबसे पहले तो महिला की हिस्ट्री, उसके लक्षण, जैसा कि मैंने बताया, उनको विस्तार से उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद ब्लड टेस्ट में कुछ एक हार्मोन की जाँचें की जाती हैं, फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड की जांच की जाती है। तो इन सबको मिला करके पीसीओडी की डायग्नोसिस कंफर्म की जाती है और वह कितनी गंभीर स्थिति में है यह भी पता लगता है। पीसीओडी डायग्नोसिस के लिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हेल्पफुल होता है, महत्वपूर्ण होता है और उससे बहुत सारी जानकारियां हम लोग प्राप्त करते हैं। पीसीओडी के मरीजों में ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पर
ओवरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ओवरीज का आकार बढ़ा हुआ होता है, उसके अंदर जो स्ट्रोमा होता है, जो पैरेन्काइमा होती है, वो काफ़ी थिकेंड होती है और इकोजेनिक होती है। उसकी इकोजेनिसिटी बड़ी होती है, मतलब ब्राइट वाइटर साइड में दिखाई देती है। साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स या सिस्ट दिखाई देते हैं ओवरीज में, जिनका विकास नॉर्मल तरीके से जैसे कि होना चाहिए उस तरह से ओव्यूलेशन के दौरान नहीं होता है। साथ ही गर्भाशय की लाइनिंग भी थिक एंड हो सकती है, जिसको कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। अब पीसीओडी की डायग्नोसिस बन जाने के बाद उनके उपचार के क्या क्या विकल्प होते हैं। सबसे पहले तो जीवन शैली में बदलाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर महिला का वजन अधिक है तो वजन घटाने की सलाह दी जाती है। वजन घटा करके काफ़ी कुछ चीज़ों को नियंत्रण में किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा विकल्प होता है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे कि मासिक धर्म रेगुलर हो सकता है और पीसीओडी की समस्या से निजात पाया जा सकता है और ट्रीट किया जा सकता है। कुछ एक रोगियों में जिनमें कि पीसीओडी की समस्या काफ़ी गंभीर होती है, उनमें सर्जिकल ऑप्शन भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, वह विकल्प भी तलाश कर सकते हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने पीसीओडी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करी। आइए इनको संक्षेपित करते हैं। पीसीओडी एक महिलाओं की बीमारी है जो कि ओवरीज या अंडाशय को प्रभावित करती है। इसकी वजह से प्रजनन की समस्या उत्पन्न होती है और अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। पीसीओडी की समस्या मुख्यतया जेनेटिक, फैमिलियल या हार्मोन असंतुलन और लाइफस्टाइल की वजह से होती है। इसकी डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए कुछ एक ब्लड टेस्ट, हार्मोन टेस्ट किए जाते हैं और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की मदद से हम पीसीओडी की डायग्नोसिस और उसकी गंभीरता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पीसीओडी से ग्रसित महिलाओं में पीरियड या मासिक धर्म की अनियमितता होती है, उनका वजन बढ़ने की समस्या उनमें हो सकती है, साथ ही हेयर ओवर ग्रोथ हो सकती है। डायग्नोसिस बनने के बाद इसके इलाज के लिए जीवन शैली में बदलाव, खान पान में सुधार और हार्मोन की दवाइयाँ दे करके इसका इलाज किया जा सकता है। कुछ एक गंभीर मरीजों में सर्जिकल ऑप्शन पर भी विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो पीसीओडी पर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनका जवाब देंगे। धन्यवाद।